जगह कथा हो रही थी, एक बहुत अच्छी कोई महात्मा कथा कर रहे थे। वो कथा करते समय बाद में भगवान देते थे। तो जहां कथा चल रही थी उस गांव में एक हलवाई की दुकान थी, प्रसिद्ध हलवाई था, तो उसकी दुकान खूब चलती थी। उसको मालूम पड़ा कि भाई कोई कथावाचक आए, कोई महात्मा है, कोई सिद्ध पुरुष है और वो कथा के बाद भगवान देते हैं। तो वो शाम को गया गुरुजी के पास में और उसने गुरुजी से निवेदन करा, गुरुजी मैंने ऐसा सुना है कि आप भगवान देते हो। तो कि हाँ देता हूं, तो आप मेरे को भगवान दे दो। तो गुरुजी ने कहा कि दे दूंगा भगवान, पर पहले मन साफ करिए। भगवान तो है दे दूंगा पर मन साफ करिए। उसने कहा मन कहां साफ होगा, कपड़े साफ करने की कह दे तो कभी नदी नाले में कोई से कह दो तो 2 दिन साफ कर दे, मन कहां साफ होगा, कहां जगह मन की। तो पूछा मन कहां साफ होगा, तो कि कल कथा में आ जाना, तेरा मन साफ हो जाएगा, कथा में आ जाना। तो उसने कहा मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं कथा में आ जाऊं, मैं कथा में नहीं आ सकता। तो देखी तू कथा में नहीं आ सकता तो तू भगवान भी नहीं ले सकता। तो दी मेरे को भगवान चाहिए। तो नहीं कि बेटा भगवान चाहिए तो तेरा मन साफ करना पड़ेगा। तो गुरुजी देखता हूं अगर आप कल कह रहे हो तो आऊंगा कथा में। दूसरे दिन फिर व्यस्त रहा, दिन भर कोई बाजार का दिन था, फुर्सत नहीं मिली। शाम को फिर गुरुजी के पास में गए। मैं कथा में तो नहीं आ सका पर मेरी बहुत इच्छा है, आप मेरे को भगवान दे दो, बहुत इच्छा है मेरी। गुरुजी ने कहा बेटा कथा में आ जाओ। नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूं। ठीक है नहीं आ सकता तो भगवान भी नहीं मिलेंगे। तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि सब फोकट की बात है, कोई भगवान अगवान नहीं है, सब ढोंग है ये। और उठा वो गुरुजी के सामने कहने लग गया, और कहते कहते वो चला गया। गुरुजी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। उसकी बात जो उसने कही वो सब सुनी। तुम्हारा शास्त्र झूठा है, सब भगवान झूठे, कोई भगवान भगवान नहीं, कोई नहीं देते हो, तुम लोगों को बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, ये बना रहे हो, ऐसे कह करके निकल गया। गुरुजी कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन सुबह हुई और गुरुजी जो किसी के घर नहीं जाते थे वह सुबह से उठ करके इस हलवाई ने अपनी दुकान की शटर ऊंची करी। ये सुबह दुकान खोलने गया, ये सुबह दुकान खोलने गया और इसने अपनी शटर ऊंची करी और वो गुरुजी इसकी दुकान पर मांगने के लिए चले गए। अब जैसे ही मांगने के लिए गए और उसने वो शटर ऊंची कर ही रहा था, दुकान खोल ही रहा था वो, और ये कटोरा लेकर के उसके पहुंच गए। उस हलवाई ने देखा कि जो गुरुजी किसी के घर नहीं जाते हैं आज मेरी दुकान पे आ गए, अहो भाग्य है मेरा। बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने गुरुजी ने अपना कटोरा सामने कर दिया। ये बड़ा प्रसन्न हुआ हलवाई कि देखो अहो भाग्य मेरी दुकान पर आ गए। तो ये दुकान में अंदर गया और अंदर से मावा लेकर के आया, ताजे मावे की मिठाई बनी थी, वो मिठाई लेकर के आया। इसने भी भरा, अच्छा पस भर लिया, मुट्ठी भरी और देने के लिए बड़ा प्रसन्न होता होता देने के लिए गया। और गुरुजी ने अपना ऐसा पात्र था गुरुजी का, वो ऐसा सामने करा, ये देने गया और जैसे ही डालने गया है मिठाई डाल ही रहा था और उसने कटोरे को देखा तो डालते डालते वापस अपना हाथ पीछे कर लिया। गुरुजी ने कहा बेटा डाल दे, इसी पात्र में डाल दे। तो पूछा इस आपके ये पात्र, हाँ इसमें डाल दे। देखिए गुरुजी आपने इस पात्र को देखा है? क्यों? अरे ये आपका जो कटोरा है, ये पात्र कितना काला हो रहा है, कितना गंदा हो रहा है ये। और इस गंदे पात्र में मैं मिठाई डालूं? तो गुरुजी ने जवाब दिया कि जब तू मेरे काले कटोरे में मिठाई नहीं डालता है तो मैं तेरे काले मन में भगवान कैसे दे दूं? इतना सस्ता है भगवान जो तेरे काले मन में दे दूं? इसको साफ करो पहले तो, कहां होगा साफ? बर्तन को साफ करने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है। किसी कढ़ाई में आप जब कोई बनाते हो, कोई कढ़ाई बड़ी है, कोई माल बना उसमें, कोई चाशनी,
कोई खोपरा पाक, कोई तेल का उसमें कोई पूड़ी बनी, अब वो भट्टी पर चली, काली हो गई, तेल की हो गई। तो 3 चीज चाहिए, क्या? एक तो आग, दूसरा पानी, और तीसरी मिट्टी। ये 3, ये आजकल तो साबुन चल गई है इसमें, तो पहले बर्तन साफ करते थे 3 चीज चाहती थी, आग, पानी और मिट्टी, ये 3 चीज। बर्तन ज्यादा काला है, तेल का है, नहीं निकल रहा है, बार बार हो या नहीं निकला, तो फिर उसको आग पर रखते हो, उसमें गर्म पानी डालते हो और फिर उसमें मिट्टी डाल करके उसको खूब साफ करते, खूब मांजते हो उसको। और जैसे ही वो मांजा, साफ कर दिया, उसको उजला कर दिया, चमक आ गई उसमें एकदम। ये ऐसी चमक आई कि कभी आप अपना मुंह देख लो, साफ हो गया। जो बिल्कुल गंदा था, कई दिनों से पड़ा था वो, तो उसको जैसे ही ले गए, आग के ऊपर धरा, पानी डाला, मिट्टी डाली, धोया, झकोड़ा, साफ कर दिया। ऐसे मन को भी साफ करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। मन को भी साफ करने के लिए कितनी चीज की आवश्यकता पड़े? 3। ये 3 चीज चाहिए, तब जाकर के मन साफ होता है। तेजो वारी मृदा, तेजो आग, वारी जल, मृदा मिट्टी, ये 3 चीज की। आपको ये नहीं कह रहे कि आपका कोई मन भट्टी पे ले जाना, ऐसा मत कर लेना शाम को कि आज गुरुजी ने मन साफ करने की तो भट्टी पे ले चलो, उसको वहां रख दो। तेजो वारी मृदा, ये 3 चीज। आग, आग कौन सी? माचिस वाली, चूल्हे वाली? कौन सी आग? आग किसी तपस्वी का तप, और उसके पास किसी संत की तपस्या के पास जब आप बैठोगे तो वो तप आपके अंदर ज्योत जला देगा। वो तप के बाद फिर चाहिए जल। तब जल कौन सा? गंगा जल के, नर्मदा जल के, शिप्रा का जल के, यमुना जी का? कौन सा जल? कौन से जल में इसको मिलाओगे? कहां ले जाओगे? कई लोग नर्मदा जल करके आए, कई गंगा जल में आए, फिर भी उनका मन साफ नहीं है। कहीं गए लोग, कई सोमेती पे, शनिचरी पे खूब नहाने गए, नहाकर के आए, नहाते आते मन को गंदा कर लिया है। कई ऐसे लोग। गंगा जल, नर्मदा जल नहीं, उसके लिए चाहिएगा, क्योंकि भगवान रीझते हैं तो गंगा जल से नहीं रीझते, नर्मदा जल से नहीं रीझते हैं। परमात्मा अगर रीझता है तो आपके प्रेम की एक आंसू से रीझ जाता है, एक बिंदु से। एक बार किसी भक्त ने भगवान से कहा, भगवान श्री हरि नारायण से, कि आप मेरे घर आओ। तो भगवान ने कहा चलूं तो सही, पर मेरे को इतना बड़ा सागर चाहिए, क्योंकि मैं सागर में सोता हूं, क्षीर सागर में रह रहा हूं मैं, तो तेरे घर में अगर पानी की व्यवस्था तो चलूं। तो उसने कहा मेरे यहाँ टंकी है। तो नहीं कि टंकी में कैसे रहूंगा? तो देखिए आप आ रहे हो तो एक काम करो, मैं अपने घर के सामने आंगन है, आंगन में स्विमिंग पूल बना दूंगा, उसमें रहना, कोई अच्छा बांध बना दूंगा, उसमें रहना। तो देखिए उसमें भी मैं नहीं रहूंगा, मेरे को तो ऐसा सिंधु चाहिए, सागर, ऐसा सागर चाहिए। तो देखिए मैं इतना बड़ा सिंधु तो नहीं बना सकता। तो भगवान ने कहा तू सिंधु नहीं बना सकता, फिर तेरी एक प्रेम के बिंदु में मैं समा जाऊंगा। तेजो वारी मृदाम, संत, किसी तपस्वी संत के पास जाओ, क्योंकि संत क्या है? संत की पहचान क्या है? आप ये मत समझना कोई अच्छा तिलक छापा लगा ले,
अच्छी कोई रुद्राक्ष की माला पहन ले, भगवा कपड़ा पहन ले, कोई बड़ी जटा, ये नहीं, ये तो संत तो गृहस्थ में भी हो सकता है, जिसका स्वभाव बिल्कुल सरल है वो संत, सादगी, जिसके जीवन में बिल्कुल सादगी, वो संत है। गृहस्थ में भी है तो भी संत है। आप ये मत समझना कि कोई संत ऐसा, कई लोग तो इसमें पड़ गए चक्कर में कि इनको संत मानने बैठ गए कि यूं ऐसा हाथ ऊंचा करे और कोई जामफल लिया, केले लिया तो लेके बहुत बड़ा सिद्ध संत है। अरे जामफल केला तो नरम है बाजार में, कमी है क्या? यूं हाथ कहते बहुत लिया, ये हाथ कहते तो वो लिया, ये यूं कहते तो वो कर दे, लोग चमत्कार में अटक गए। वो संत कभी चमत्कार नहीं बताता है, संत कभी चमत्कार नहीं बताता है। भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक रहे, अर्जुन के साथ रोज रहे, पर कभी भी अर्जुन को अपना चमत्कार नहीं बताया। कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कि मैं ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं कहा। युद्ध का समय भी आया तो उसको आगे खड़ा कराए कि तेरे को करना है। तो चाहते तो सब कर सकते थे, पर नहीं करा, कभी नहीं बताया। अब लोग उलझ गए, संत को पहचान नहीं पा रहे। संत तो आप जाओ, आप संत भी अपने ही जैसा होता है। आप खाते हो संत भी खाते हैं, आप सोते हो संत भी सोता है, आप नहाते हो संत भी नहाता है, आप चलते हो संत भी चलते, संत भी ऐसे ही है। पर संत और अपन में क्या अंतर है? संत एक जलता हुआ दिया है और हम एक बुझे हुए दिए हैं। और जब किसी संत के पास जाते हैं तो जैसे वो संत, उसका दीपक जल रहा है, ज्योत जल रही है, जब आप बैठते हो तो हमारे अंदर भी ज्योत जलती है। हम बुझे हुए हैं, ये आग हम बुझे हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, पर संत जल रहा है, तप कर रहा है, तपस्वी है, साधना कर रहा है। ये तब से वो जल रहा है। बस उसके पास बैठोगे तो बरोबर आपके ऊपर उसकी कृपा होगी। हम सब बुझे हुए हैं, पर बैठोगे तो जलेगा। बैठने से उसके पास गए कि आपके अंदर किसी संत, कोई भक्त है, आप उसके पास थोड़ी देर बैठोगे, आपके अंदर बरोबर भक्ति पैदा होगी, जलेगी ज्योत, बरोबर जलेगी। ये पहले को वो था नहीं, को गाना, ज्योत से ज्योत चलता था नहीं पहले। बजा 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 बजा, देखेगा एक से एक दीपक जलाते जाओ, जलते जाएंगे, जलते जाएंगे, जलते जाएंगे। अब जो बुझा दीपक जले हुए के पास ले गए, जल गए, जलेगा। ज्योत से ज्योत जलाओ प्रेम की गंगा, ऐसे गंगा बहती जाए, ऐसे बहेगी, ऐसे और कुछ नहीं, ऐसे बहेगी ये गंगा। बस उसके पास ले जाओ, अब तो बस जला है, पास में ले गए। आप भले कितना अच्छा दीपक ले जाओ, कोई मंदिर में गया, दीपक लगाने के लिए गया, गाय का घी है, देशी घी है, अच्छा दीपक है, ले गया, और वो जब मंदिर में गया, दीपक अच्छा है, बाती अच्छी है, देशी गाय का घी है, और दीपक लगाने गया, पर माचिस नहीं है, तो फिर क्या काम का दीपक? बुझा है ना। कोई भी गया मंदिर में, मेरे को दीपक लगा रहा है, बुझा है, पड़ा है। अब उसको जलाने के लिए जरूरत पड़ेगी माचिस की। अब वहां देखा माचिस घर रह गई, पास में दीपक जल रहा था, उसमें जलाया, बस जलते ही उसमें ज्योत प्रकट हो गई। हम सब बुझे हैं,
बस वो प्रेम की आग में उसके पास बैठेंगे तो बरोबर उसकी आंच आएगी, और आंच आएगी तो बरोबर जलेंगे, बरोबर जलेंगे, बरोबर काम होगा, बरोबर चलेगा। खाली बैठे रहो, कुछ नहीं करना। परीक्षित ने कुछ नहीं करा, 7 दिन तक बैठे रहा, बैठा रहा, जल गया। आखिर में कहा यह है कि कथा सुनते सुनते बिल्कुल सुन्न हो गया था। आरती में देखो कपूर होती है। अब जिसने भी आपको पूजा की थाली सजाई है, कंकु है, चावल है, फूल है, तुलसी पत्र है, अबीर है, गुलाल है, हल्दी है, मेहंदी है, सुपारी है, लच्छा है, पूरी आरती सजा दी उसने। पास में दीपक रखा, उसके पास कपूर रखी। अब जो जैसे जैसे यहाँ कहा गया है कि भाई मंत्र बोला गया है कि आप जल चढ़ा, आपने जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा, आपने दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ाओ, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाओ, शहद चढ़ा दी, चंदन लगाओ, भगवान को आपने चंदन लगाया, अबीर गुलाल चढ़ाओ, आपने भगवान को अबीर गुलाल चढ़ा दिया। अब जो जो मंत्र बोलते जा रहे वो आप चढ़ाते जा रहे, चढ़ाते जा रहे। अब थाली में से गुलाल भी चला गया, अबीर भी चला गया, हल्दी चली गई, मेहंदी चली गई, सुपारी चली गई, लौंग इलायची सब चढ़ते चढ़ते भगवान के पास सब चढ़ गए। सब चढ़ने के बाद आरती का समय आया। आरती में जो फुल बत्ती थी, दीपक था, वो प्रज्वलित हुआ। पास में कपूर पड़ी थी। उस कपूर ने कहा अब आरती होने के बाद अब मेरा क्या काम है। वो रोने लगी और भगवान से की, उसने अपने गुरु से प्रार्थना करी, गुरुवर मैं भी पड़ी थी पास में, पर मेरा नंबर ही नहीं आया। अबीर का आ गया, गुलाल का आ गया, हल्दी मेहंदी पान सुपारी सब चढ़ गए, पर मैं पड़ी हूं। अब आरती के बाद मेरा क्या काम है। पड़ी रही। तो उसको गुरु ने राय दी, तू पड़ी रहे, तू कुछ मत कर, बैठी रहे। क्या करूं, बैठी रहे, चुपचाप रहे, बस खसकते 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 ये जो बत्ती जल रही उसके पास चली जा। आ रही समझ। अब वो जैसे ही खसकते खसकते, वो जैसे ही आरती गई, वो आरती हो रही, वो खसकते 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 उस फूल बत्ती के पास में गई, और जैसे ही आंच कपूर के ऊपर पड़ी के इधर से बोल दिया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम। पड़ी थी वो तो, पर खसकी पास में चली गई, खसकते 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 पास में चली गई, और उसके ऊपर आंच आई। आंच आते वो कपूर जल गई। पड़ी थी नहीं तो चुपचाप ऐसे कपूर जैसे पड़े रहो भगवान के यहाँ। कभी तो कोई ऐसे संत की कृपा होगी कि एक दिन जरूर जोत जलेगी, पैदा होगी। खाली पड़े रहो बस चुपचाप, कुछ नहीं कर रहा ऐसे तेजो वारी मृदाम। अब देखो वारी, अब वो वही प्रेम की बिंदु, वही जल, प्रेम का जल, और उसके बाद मृदा मिट्टी। अब मिट्टी कौन सी लाए मन को साफ करने के लिए, तो यहाँ कहा गया मिट्टी किसी गुरु के चरण की रज, वो मन को साफ करती है। रज जो है वो बिल्कुल साफ कर देती है, रज। इसलिए अपने यहाँ कहा गया, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, बस रज मिल जाए, वो बिंदु मिल जाए, तो आदमी की किस्मत बदल जाती है। आदमी क्या चाहता है कि कोई भी जाता है तो उसके चरण की रज पकड़ता है, भाई चरण की रज ले लूं, मिल जाए। कहां से मिले, बस उस रज को ढूंढता है। वो रज कहां मिलेगी, कहां मिलेगी, वो रज ढूंढ रहा है आदमी। इसीलिए तो अपने यहाँ चरण छूने की कही जाती है कि भाई चरण छू, रज मिले, वो रज लग जाए, रज से आदमी के भाग्य खुल जाते हैं। दाता तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूं भगवन किस्मत ही बदल जाए। वो रज जिस रज ने एक शिला को नारी बना दी। रज वो चाहिए, कौन सी, जो उड़ी, एक पत्थर था, एक शिला थी, उस पर गई, वो शिला, वो पत्थर एक नारी बन गई। वो रज है, वह किस्मत बदले, वह भाग्य बदल दे। बस ऐसी रज के लिए आदमी भटक रहा है। कहां मिलेगी, कब मिलेगी।
वो ज्योत कहाँ जलेगी? इसलिए अपने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओमकारम अमलेश्वरम। अपने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भारत देश में, कि कभी इनके पास चले जाओ, वहाँ तो हमेशा ज्योत जलती रहती है। वहाँ बैठ भी गए थोड़ी बहुत देर तो अपने अंदर की ज्योत जलती है। और जिन दिन ज्योत जल गई है, क्योंकि ये ज्योत कोई ऐसी साधारण नहीं होती है, ये अखंड ज्योत के समान होती है। जब आप नवरात्रि में ज्योत जलाते हो कितना ध्यान रखते हो, बूझ नहीं जाए, कहीं ऐसा नहीं हो। आप कितने बिल्कुल सावधान रहते हो। ज्योत जलाई है आपने, आप घर में भी दीपक लगाते हो, लाइट चली जाती है चिमनी जला लेते हो, दीपक लगा लेते हो। उस दीपक में, उस चिमनी में कई लोगों ने सिगरेट भी जलाई है, बीड़ी भी जलाई है, पर अखंड जो जलती है उसके बाद फिर कोई बीड़ी ना कोई सिगरेट कुछ नहीं जलता है। कोई गया भी सही जलाने, भाई माचिस नहीं मिल रहा है, क्या करूं? नहीं, कहीं यहाँ नहीं जलेगी। क्यों? ये अखंड ज्योत है।